बनती है। लास्ट टाइम तो आप लोग थे ही फेयरवेल पार्टी में, याद है? 12 वाले के साथ, 11 वाले साथ थे ही। क्या क्या मिला हुआ था, याद है? हाँ। सब। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे हम तो, हमारी खुशी तो आप ही लोगों के साथ है ना। चला, हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप ही लोगों के हेल्प से तो पहुँचे हैं, इसलिए आप लोगों का हम आजीवन आभार हैं। कभी भी आप लोग जरूरत पड़ जाए तो एक बार जरूर याद करिएगा। हाँ बोलिए, बताते हैं, 1 मिनट वेट करिए, इंक खत्म लग रहा है 1 मिनट का। सब लोग ज्वाइन कर लिया? एक्स्ट्रा सुरधन नहीं है? तो एक बार मैसेज कर दीजिए उसको। एक बार कर लीजिए। आप ही के ना दुश्वा हैं, आप ही के दुश्वा हैं। चला, ये लिखिएगा, आई मिस यू। शुक्र मनाइए कि ऑनलाइन क्लास नहीं तो कुछ बच्चा तो रो भी देता है। कौन क्वेश्चन पूछ रहे थे? क्या है, बोलिए। अब इतना ना लंबा चौड़ा लिखा दीजिएगा कि एक में छुट्टी हो जाए। लिखाइए, लास्ट में। हाँ बोलिए, क्वेश्चन लिखाइए। आप पॉइंट बता दीजिए ना, आप पॉइंट बता दीजिए, हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। पॉइंट बता दीजिए, ट्रू फॉल्स बता दीजिए। पॉइंट बता दीजिए या ट्रू फॉल्स बता दीजिए। पॉइंट बताइए, पॉइंट बताइए। कौन नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर कौन है? कौन, 12.1 की 12.2? अच्छा, 12.1 का क्वेश्चन। हाँ, लिखा दीजिए इक्वेशन। क्या है? 5 बोल रहे हैं, 5। 5 4। हाँ। अच्छा, मिनिमाइज जेड इक्वल टू 3x + 5y। हाँ, x + 3y। हाँ 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 हाँ
चलिए ठीक। देखिए सबसे पहले इसका कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, क्या हो जाएगा? कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू 3। अब x का मान 0 डालेंगे तो y का मान 3 आएगा, तो पॉइंट कितना हो जाएगा? पॉइंट आ जाएगा a0,3। फिर y का मान 0 डालेंगे, x का मान 3 आएगा, सॉरी 1 आएगा, ठीक है। 3y इक्वल टू 3 तो 1 आएगा। y का मान 0 डालेंगे, x का मान 3 आएगा, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 3,0, ठीक है। अब इसमें डालिएगा 0 0, x भी 0 y भी 0, तो क्या आ जाएगा? मेन में डालते हैं, इसमें तो हो जाएगा 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही दूसरा के लिए कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ दूसरा कितना है? x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। x+y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसका क्या हो जाएगा? बराबर कर दें कि बार बराबर 2 हो जाएगा, तो x का मान 0 डालेंगे तो y का मान 2 आएगा, तो पॉइंट ए बी मान लिए हैं, c हो जाएगा 0,2, ठीक है। फिर y का वैल्यू 0 डालेंगे तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा, पॉइंट कितना हो जाएगा? 2,0। अब x का वैल्यू भी 0 डालिए, y का वैल्यू भी 0 डालिए, दोनों डालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें डालेंगे तो 0 प्लस 0 यानी कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी बात गलती है। किसी को नोट करना हो तो कर लीजिए, लैंग्वेज केवल कट कर दिए, बाद बाकी हम कर देंगे। लिखना पड़ेगा, नंबर लैंग्वेज के ही मिलते हैं। हाँ ये नहीं है कि आप कुछ लैंग्वेज भूल जाएंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना तो लिखना पड़ेगा, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ इतना, ये तो आपको लिखना पड़ेगा। बीच में जो लिखते हैं उसमें चाहे तो आप कट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा, क्योंकि ये होता है 5 में 5 आपको इसी के लिए मिलता है, लैंग्वेज के लिए मिलता है। हाँ बोलिए, डिस्कस कर देंगे। हाँ बोलिए। 12.2 से आप में तो आज तक नहीं पूछा, आपके बोर्ड में आज तक कभी नहीं पूछा है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बिहार बोर्ड स्पेशल है 12.1, सीबीएसई बोर्ड स्पेशल है 12.2, ठीक है। चलिए ग्राफ ड्रॉ करिए। कहाँ इसमें 15 आया है? कभी क्या आप कह रहे थे 15 आया है? कौन आदित्य कह रहे थे? 1 2 3 तक तो वैल्यू गया है, 3 से ज़्यादा तक किसी पर नहीं आया है, माइनस में तो आया ही नहीं है। यह ओरिजिन 0,0, पहला पॉइंट कितना था? x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3, 0,1 0,1 1 2 3 1 2 3, ये आपका हो गया, मान लीजिए 0,1 पॉइंट नंबर ए। फिर हो जाएगा 3,0, सॉरी ये गलती लिख रहे हैं 0, ये आपका 1 है, 0,3, तो 0,3 यहाँ जाएगा ये वाला। और दूसरा पॉइंट है आपका 3,0, तो ये क्या बात है, गलती पे गलती, 0,1 है, इसको बना लीजिए 0,1, ठीक है। ये हो गया 3,0, ये आपका बी हो गया, और ये इक्वल टू लगा हुआ है, मतलब बोल्ड लाइन हो, इससे इसको, ठीक है। अब डालेंगे 0 0 तो फॉल्स आएगा, तो फॉल्स आने का मतलब है कि ओरिजिन की तरफ नहीं, उल्टा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। आगे बताइए। अगला है इसमें 0 2 2 0, तो 0 2 यहाँ पे चल जाएगा, ये वाला 0,2, ये हो गया आपका 2,0, ये हो गया आपका डी, ठीक है। तो इसमें भी फॉल्स है, तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब दोनों का पार्ट ये में चल जाएगा, ये वाला आपका बाउंडेड रीजन है, बाउंडेड सॉल्यूशन रीजन होगा, बाउंडेड तो होगा नहीं, अनबाउंडेड होगा, ठीक है।
अब ये एक पॉइंट मिल गया जो दोनों लाइन के कटिंग पॉइंट है, इसको मान लीजिए टी, इसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, टी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए किसको किसको हल करेंगे, दोनों इक्वेशन को हल करेंगे। ठीक है, हियर द फिजिबल रीजन और द सॉल्यूशन रीजन और द solution region is unbounded. Solution region is unbounded and the corner points are corner points कितना कितना है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया जो इसमें मिल रहा है। नहीं, ये नहीं होगा, ये वाला होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, सी हो गया, टी हो गया, बी हो गया, सी टी बी। तो सी का कोऑर्डिनेट 0,2, टी का कोऑर्डिनेट हमको निकालना पड़ेगा और बी का कोऑर्डिनेट 3,0। अब टी का निकालने के लिए दोनों लाइन के इक्वेशन को हल करेंगे। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ टी सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब बोलिए हल करने पर कितना आए, दोनों पे घटाइएगा तो भाई, हाँ, तो टी का कोऑर्डिनेट 3/2, जगह नहीं है, जगह ना है, चला 3,2 और 1,2, 3,2 और 1,2। ये हो गया आपका टी का कोऑर्डिनेट 3,2 1,2। इतना तक हो गया, मिटा दो भैया, तो बोलिए। हाँ, अब जरा ध्यान देंगे कि यहाँ कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है, सब पर हम लोग जेड का मान निकालेंगे। नाउ जेड सब पर निकालिए, जेड सबसे पहले सी लिखे तो सी का कोऑर्डिनेट 0,2 है। मान डालिए, जेड का इक्वेशन ये है, इस पॉइंट पर डालना है, एक्स के जगह पे 0 डालना है, वाई की जगह पे 2 डालना है। तो 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। फिर जेड एट टी, टी का कोऑर्डिनेट आया है 3,2 प्लस 1,3/2 1/2, हो जाएगा 3 इंटू 3/2 प्लस 5 इंटू 1/2, हो जाएगा, नीचे तो 2 ही होगा, 9 और 5 14, 14/2 7। फिर निकाल लीजिए जेड एट बी 3,0, इसमें डालेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू में ना। अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर मिनिमम इस पे है। ठीक है, लेकिन इसमें एक लफड़ा है, इसमें एक लफड़ा है। ठीक है, इसमें एक लफड़ा है, क्या, देखिए, अगर ये अनबाउंडेड नहीं होता, अनबाउंडेड नहीं होता तो हम लोग ये जो कम वाला था वही मिनिमम हो जाता, अगर मैक्सिमम का आता तो ज्यादा वाला हो जाता। लेकिन जब भी आपको अनबाउंडेड हो तो जो नया चीज होता है। ठीक है, सिंस द सॉल्यूशन रीजन इज अनबाउंडेड, सॉल्यूशन रीजन अनबाउंडेड है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, मानते हैं, देयरफॉर लेट जेड, देखिए, मिनिमम करना होगा तो लेस देन मानते हैं, मैक्सिमम करना होगा तो ग्रेटर देन मानेंगे। मिनिमम कहेगा तो मिनिमम वाला वैल्यू लेंगे और मैक्सिमम कहता तो मैक्सिमम वाला वैल्यू लेते। ठीक है, मानने का तरीका, जब भी अनबाउंडेड होगा, अनबाउंडेड मतलब एक तरफ से खुला है, पैक नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम होगा तो लेस देन लेंगे, मैक्सिमम होगा तो ग्रेटर देन लेंगे। यहाँ पे कौन लेंगे, तो मिनिमम कहे, मिनिमम वाला क्वेश्चन होगा तो मिनिमम वाला मान लेना है यहाँ।
मैक्सिमम वाला कहेगा तो मैक्सिमम वाला, बस इसमें इक्वल टू नहीं लगाते, या तो लेस देन या ग्रेटर देन लेते हैं। अब जेड की जगह पे ये इक्वेशन डालेंगे 3x+5y, जेड की जगह पे मान डालेंगे 3x+5y, 3x+5y लेस देन 7। अब इसका फिर से आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। फिर लिखिए इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x+5y इक्वल टू 7। तो x का मान 0 डालेंगे तो y का वैल्यू 7/5 आएगा। मतलब पॉइंट कितना चला आया, पॉइंट होगा ए बी सी डी मान लिए थे, मान लीजिए कि पॉइंट ई हो गया और इसका कोऑर्डिनेट 0,7/5, और फिर y का वैल्यू 0 डालेंगे तो x का वैल्यू 7/3 आएगा, ठीक है। तो पॉइंट कितना हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा f इक्वल टू, हाँ ये हो जाएगा 7/3 कॉमा में 0। अब फिर दोनों 0 डालकर चेक करिए, x बराबर 0 y बराबर 0, तो x 0 y 0 दोनों डालेंगे, इसमें मेन वाले में डालते हैं तो क्या हो जाएगा 0 लेस देन 7। ये बात सही है कि गलती है, सही है, ट्रू। चलिए अब इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। देखिए ये तो आपको स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है, 7/5 का मतलब कितना होता है, 5 इकाई 5, 1.4 आएगा, 7.5 का मतलब 1.4, तो 0,1.4 कहाँ जाएगा, 1.4 1 से ज्यादा होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे बीच में आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया ई, समझिएगा जरा ध्यान से, ये आपका हो गया ई। और दूसरा है आपका 7/3, 7/3 का मतलब 3 दूना 6, 2.1 कुछ कुछ आएगा, ठीक है। तो 2.1 कहने का मतलब 2.1 यहाँ पे जाएगा, थोड़ा सा आगे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ। इसमें इक्वल टू नहीं लगा हुआ है तो डॉट डॉट से मिलाते हैं, डॉट डॉट से मिलाते हैं, ठीक है, डॉट डॉट से मिलाते हैं। अब हम लोग ध्यान, इसके लिए चेक किया तो गलती आया है कि सही, ट्रू आया है, मतलब 0 0 डालने पर सही, मतलब ओरिजिन की तरफ होगा, तो ओरिजिन इससे नीचे पड़ेगा, ओरिजिन। तो अब बताइए कि अभी जो लाइन ड्रॉ किए हैं, क्या इसका एरो पहले वाले के सॉल्यूशन रीजन में जा रहा है, ये तो उधर गया इधर गया, उधर में जाता तो मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं होता। बस देखिए आंसर तो यहीं पे निकल गया है, या तो मैक्सिमम मिनिमम होगा तो इसी में से होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब होगा कि नहीं होगा वही चेक करने के लिए सारा काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे ये जो ग्राफ ड्रॉ किया, अगर पहले वाले में चला जाता तो मैक्सिमम या मिनिमम होता ही नहीं, लेकिन नहीं गया है तो जो मेरा मिनिमम आया था वही मिनिमम होगा, ठीक है। लीजिए लैंग्वेज लिखना पड़ता है, सिंस देयर आर नो एनी कॉमन पॉइंट्स बिटवीन इतना एंड द सॉल्यूशन रीजन, सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू इतना एट इतना, ठीक है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, मिटा देंगे। अब 9 में क्या था, 9 में यही तो रहा होगा, कौन पूछे 9, 9 बताना पड़ेगा। हाँ हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। सब में नहीं करेंगे, जहाँ पे अनबाउंडेड आएगा उसी में यहाँ से आगे जाना है, अनबाउंडेड नहीं होता। जैसे यही इस तरह से पैक वाला आता है, ये इसमें से कोई कलर होता है तो बस यहीं पे लिख देना जो मैक्सिमम मिनिमम होगा, अनबाउंडेड होगा उसी में यहाँ से आगे जाना है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में अनबाउंडेड वाला ही पूछता है। अब 9 में क्या है कि पूछ रहे हैं आप लोग, कल तो बनाए थे एक हम, ये 0 वाला शायद, 9 नंबर में 0 वाला है क्या, नीचे लैंग्वेज इस पे लिखना पड़ता है, ठीक है। सिंस देयर आर नो एनी कॉमन पॉइंट, नो एनी कॉमन पॉइंट्स बिटवीन जेड लेस देन 7, मतलब जो अभी नीचे लिए थे, एंड द सॉल्यूशन रीजन, एंड द सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन रीजन, सो
मिनिमाइज जेड इक्वल टू जेड एट कितना पे था 3/2 1/2 बराबर 7। वही अगर दोनों में कॉमन होता तो 9 हटा देते, यहाँ पे लिखते कि देयरफॉर मैक्सिमम या मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। बोलिए क्या है, 1 मिनट, एक इनका क्वेश्चन है बता देते उसके बाद पूछिए। बताइए, 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है कुछ? हाँ 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 हाँ। इसमें क्या है? हाँ, एक इसमें क्या दिक्कत है रिचा? ये वाले में दिक्कत है कि ये सब में दिक्कत है? अरे इसमें दिक्कत क्या है ये बताइए, या बना दे? कहाँ है देखो, दिक्कत क्या है ये तो बताइए। क्या क्या आप ये है कि जो जो क्वेश्चन छोड़े वही बनवा रहे हैं? मतलब समस्या क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है ये? अरे उतना मुझे याद है, आप घबराइए नहीं। हाँ, चलिए हम समझ गए। आप लोग का समझ आप लोग का समस्या है कि हम नहीं बनाए थे पहली बार बस। देखिए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। सबसे पहले ये इसका तो हल करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों का हल करिए। इसका कोरेस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। और इसका कोरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा एक्स प्लस 2y इक्वल टू 6। अब इसमें x का मान 0 डालेंगे तो y का मान 5 आएगा। पॉइंट हो जाएगा a 0,5। y का मान 0 आएगा तो x का वैल्यू 5 ले लेंगे तो पॉइंट हो जाएगा 5,0। ठीक है। फिर यहाँ पे x का मान 0 डालेंगे तो y का मान 3 चला आएगा, पॉइंट c हो जाएगा 0,3। y का मान 0 डालेंगे तो x का मान 6 आ जाएगा, पॉइंट d हो जाएगा 6,0। इसमें डालेंगे दोनों में 0,0, एक्स भी 0 वाई भी 0, तो 0 + 0 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये बात गलती है। और इसमें हो जाएगा कि एक्स भी 0 डालिए वाई भी 0 डालिए, तो दोनों 0 डालेंगे तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये भी बात गलती है। ग्राफ ड्रॉ करिए। नोट करिए, ग्राफ ऊपर बनाते हैं या नीचे बनाए, मिटाना पड़ेगा लेकिन फिर बाद में जरूरत पड़ेगी तो मिटाना पड़ेगा। एक्स देख लीजिए उसके बाद नोट करिएगा। एक्स डैश वाई डैश 1 2 3 4 5 6 तक, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, पॉइंट है आपका ए नंबर, ए कहाँ गया 0,5, तो 0,5 मतलब यहाँ पे चल जाएगा 0,5 पॉइंट नंबर ए। बी नंबर आपका हो गया जी 5,0, ये हो गया आपका 5,0। दोनों को मिला दीजिए। ठीक है। इसके लिए फॉल्स था तो फॉल्स था तो ऊपर की तरफ जाएगा, और इनकी तरफ नहीं जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कहाँ गया ये वाला, सी नंबर 0,3, 0,3 ये हो जाएगा, 0,3 सी हो गया, और 6,0, 6,0 डी हो जाएगा। ठीक है, मिला दीजिए, मिला दीजिए। अब ऊपर की तरफ जाएगा ये,
ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, दोनों का पार्ट इसी में तुम्हें। अच्छा, अभी एक और बचा हुआ ये वाला लाइन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अगर आप कैसे ड्रॉ करते हैं, तो x बराबर 3 y के पैरेलल जाता है, x बराबर 3 y के पैरेलल जाता है। हाँ, ग्रेटर देन 3, x का मान 3 से ज्यादा, तो 3 से ज्यादा उधर होता है। x इधर आएंगे तो घटेगा, उधर जाएंगे तो बढ़ेगा। कौन वाला पार्ट बॉन्डेड होगा? ये वाला पार्ट बॉन्डेड हो जाएगा, जिसमें इसका भी एरो आ गया, इस लाइन का, तीनों लाइन का आ गया। ये वाला पार्ट आपको यहाँ से लेना है। ठीक है, मतलब ये वाला आपका हो गया कॉर्नर पॉइंट, ये वाला हो गया कॉर्नर पॉइंट, ये हो गया कॉर्नर पॉइंट। नोट करिए। इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और ये आपका पहले वाला हो गया, पहले वाला हो गया x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और ये वाला हो गया x प्लस 2y, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू। हाँ बोलिए, क्या चीज, क्या चेक करने वाला? क्या चेक करने वाला? अभी तक सोए हुए थे, इतना क्वेश्चन में किसी में चेक करने वाला नहीं बताया आप। ये क्या किए हैं, ये वाला, ये क्या किए हैं? हाँ, तो क्या दूसरा वाला चेक करने वाला? दूसरा वाला जो पूछ रहे हो तो बाद में, अभी तो बताया था पिछले वाले में, अनबाउंडेड में जो चेक करते हो वाला। क्या चेक करना? दो ही तो चेक करते हैं इसमें, एक ये चेक करते हैं कि ट्रू या फॉल्स होगा क्लास में, अनबाउंडेड हो तो जो पीछे में किए हैं मानकर वो करते हैं, नहीं तो है। तो अभी कहाँ थे, अभी तो बताएं। अब देखिए, ये आपका, ये वाला कॉर्नर पॉइंट, ये वाला कॉर्नर पॉइंट, ये वाला कॉर्नर पॉइंट, ये तो आपको पता है कि डी का कोऑर्डिनेट होगा। ये वाला आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा, ये लाइन का, और ये वाला निकालना पड़ेगा, ये लाइन का। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका पहली लाइन, ये पहली वाली लाइन है, ये दूसरी वाली है, और ये तीसरी वाली है। नहीं, ये दूसरी नहीं है, दूसरी वाली ये है, और इसको मान लीजिए आप तीसरी वाली। ठीक है, मतलब हमको T1 निकालने के लिए तो इसको हल करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा, 1 और 3 को। ठीक है, हम्म, पहले लिख लीजिए। हियर, हियर क्या चला, हियर, हियर, अरे किसी को मान लीजिए ना, तो आपके ऊपर है। कॉर्नर, हियर द सॉल्यूशन रीजन, हियर द सॉल्यूशन रीजन इज द फिजिबल रीजन, इज द फिजिबल रीजन which is unbounded, which is unbounded and its corner points, and its corner points are, ये हो गया डी, तो कॉर्नर पॉइंट्स कितना कितना हो गया, डी, और डी का कोऑर्डिनेट 6,0। फिर आगे हो जाएगा आपका T1, T1 निकालना पड़ेगा, और T2, T2 मतलब ये वाला आपका निकालना पड़ेगा, T1 T2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब T1 का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे फॉर T1, तो T1 आपका ये वाला है, मतलब ये वाले लाइन और ये वाले लाइन दोनों जहाँ कट करेंगे ये T1 हो गया, मतलब एक नंबर दो नंबर को हल करेंगे। ठीक है, 1 एंड 2 नंबर को हल करिए, T1 का मान निकलेगा। ठीक है, तो एक नंबर दो नंबर, एक नंबर ये रहा आपका x प्लस 2y इक्वल टू 6, x प्लस 2y इक्वल टू 6, और दो नंबर आपका हो गया, गलती लिख ली, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है पहला, चलिए नीचे लिख देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये आपका पहला नंबर हो गया, और ये आपका दूसरा नंबर हो गया।
दोनों को घटा लीजिए, एक्स से एक्स कट जाएगा, कट जाएगा, तो वाई का मान निकल जाएगा 1। और वाई का मान 1 डालिएगा तो एक्स का मान चला आएगा 4, मतलब पॉइंट निकल जाएगा 4,1। T1 निकल गया। फिर वैसे ही अगेन फॉर T2, अगेन फॉर T2 के लिए किसको किसको लेंगे, तो T2 आपका यहाँ है, तो यहाँ के लिए ये लाइन और ये लाइन, मतलब 1 नंबर और 3 नंबर। T2 के लिए 1 नंबर एंड 3 नंबर, नोट करिए। वन और 3 को हल करना तो आसान है, 3 नंबर तो पता ही है कि x का मान 3 होगा। 1 नंबर इक्वेशन आपका ये रहा, 1 नंबर रहा x+2y, 1 नंबर है कि x+2y इक्वल टू में 6, और तीसरा है x बराबर 3, तो x तो निकला हुआ है, तो x निकला, x यहाँ डाल दीजिए 3। क्या x+y इक्वल टू 5 है, अच्छा अच्छा, x+y इक्वल टू 5, और 3 नंबर x इक्वल टू 3 है, तो x का मान 3 पता है, तो y का मान कितना हो जाएगा, ये कहने के लिए इक्वेशन है, तो मान निकला हुआ है। ये वाला लाइन क्या है, x बराबर 3 तो मान है, तो x का मान 3 तो y का मान 2 चला आएगा, मतलब पॉइंट कितना चला आएगा, 3,2। यह आपका हो गया T2। कोऑर्डिनेट डाल लीजिए, सब पर z का मान निकालेंगे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। हाँ, क्या अलग तरीके से बताएंगे, ये बात हम कहाँ कभी कुछ बोले, 7 के बाद से एक जीरो वाला बोले थे कि जीरो वाले में चेक करते हो जो कल बताए। सारे सारे क्वेश्चन एक तरीके से हल होते हैं, उसमें कोई नया नहीं है, बस अनबाउंडेड वाले में नया था जो अभी बता दिए, पीछे वाले में फिर अभी बता, किसी में कुछ अलग नहीं है, सारे क्वेश्चन एक तरह से हैं, बस किसी में एक ही क्वेश्चन है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, कोई अनबाउंडेड होगा, कोई बाउंडेड होगा, इतना ही है, दूसरा कोई नहीं है इसमें, ठीक है, दिमाग से हटा लीजिए। ये बात याद है कि अलग है, लेकिन ये बात याद नहीं है कि हम पढ़ा दिए थे, ध्यान देंगे। अच्छा, हम ग्राफ तो मिटा दिए, चला ग्राफ तो, ग्राफ तो हम मिटा दिए। 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, कितना कितना पॉइंट आपको लिखा है क्या, दोबारा नहीं, अलग नहीं बनाते हैं हम, उसी को लिख रहे हैं, उसी में बनता है, दोबारा नहीं बनता है, हम मिटा दिए इसलिए लिख रहे हैं। अरे कोई लिखाएगा पॉइंट, क्या क्या था, एक एक तरफ से बताना होगा, इधर उधर नहीं होना चाहिए। अरे सिंपल सिंपल देखिए, अनबाउंडेड था ना, तो बस आगे, सिंस द सॉल्यूशन रीजन इज अनबाउंडेड, सो लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर। अब बताइए, मिनिमाइज करना था कि मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज करना है, कौन बताएंगे अभी, अभी अभी तरीका बताएं कि मैक्सिमाइज करना है तो क्या मानेंगे, जेड, आगे बताइए। मैक्सिमाइज करना है तो यहाँ क्या ले, ग्रेटर देन की लेस देन, ग्रेटर देन। अब यहाँ मान कौन लेंगे, अच्छा एक चीज निकाले नहीं है लेकिन उसकी कमी है, आप लोग जेड का मान पहले सारे कॉर्नर पॉइंट पे निकाल लीजिए, यहाँ पे डालना पड़ेगा, इस स्टेप के पहले, इस स्टेप के पहले आप लोग कर लीजिएगा, जेड का मान सभी पॉइंट पे निकालना पड़ेगा जो भी कॉर्नर पॉइंट था, तो जेड एट बोलिए तो कॉर्नर पॉइंट कितना कितना था, वो कौन सा पॉइंट का नाम क्या था, ए बी सी डी एफ क्या था, हाँ 6 0, मान डालिए 6 0 डालेंगे, एक्स का वैल्यू -6, वाई का वैल्यू 0, ये वैल्यू -6 ही आएगा। फिर बताइए जेड एट T1, T1 कितना आया,
तो बताइए x का वैल्यू 4 डालेंगे तो -4 और 1, तो -4 और 1 -2। फिर बताइए z एट 3 और 2, तो 3 और 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 या +2 इंटू 2 +7। अब इसमें सबसे ज्यादा कौन है, यहाँ ले लेंगे 1, और जेड का मान ले लीजिए जो इक्वेशन में था, x + 2y। बस अब इसी का ग्राफ ड्रॉ कर देना है चेक करने के लिए कि मैक्सिमम मिनिमम होगा कि नहीं। मैक्सिमम हो तो ग्रेटर देन लेते हैं, मिनिमम हो तो लेसर देन लेते हैं। आपको हम क्या कहें, चलो आप अपनी बहन से पूछिए, कहीं याद होगा तो। क्या ऐसा पहला कभी लिए थे इस जन्म में? देखिए एक बात समझ जाइए, अगर हमसे संतुष्ट ना हुए तो इस पृथ्वी पर आपको कोई संतुष्ट करने वाला नहीं है। जहाँ भी देखिए, जहाँ भी अनबाउंडेड होगा तो उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होता है, अनबाउंडेड में इसके आगे शुरू होता है। मैक्सिमम कहेगा मैक्सिमाइजेड होगा तो मैक्सिमम लेते हैं, ग्रेटर लेते हैं, मिनिमाइजेड कहेगा लेसर लेते हैं। अब यहाँ वाला वैल्यू मैक्सिमम कहेगा तो मैक्सिमम वाला लेते हैं, मिनिमम कहेगा मिनिमम वाला लेते हैं। अब यहाँ जेड की जगह पे ये वाला जो इक्वेशन दिया होगा यहाँ डाल देंगे, अब फिर जैसे पहले की तरह बना रहे थे वैसे इसका भी ग्राफ उसी ग्राफ पर ड्रॉ कर देंगे जो पहले ड्रॉ किए थे। ठीक है, इसका भी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालेंगे, -x + 2y। क्या हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, आखिरी दिन है, आखिरी दिन। x का वैल्यू 0 डालेंगे तो y का वैल्यू 2y = 1, 1/2। तो पॉइंट ए बी सी डी हो गया ई एफ, तो हो गया 0, 1/2। और फिर जब y का वैल्यू 0 डालेंगे तो x का वैल्यू माइनस में 1 चला आएगा, यानी कि -1, 0 ये f का कोऑर्डिनेट हो गया, -1, 0 f का कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसमें चेक करेंगे 0 0 डालेंगे तो क्या आएगा, ट्रू की फॉल्स, x भी 0, तो ये भी 0 0, तो 0 ग्रेटर देन 1, ये बात क्या है, ट्रू की फॉल्स। फॉल्स आ गया तो मामला गंभीर है। अच्छा ये बताइए, फॉल्स आएगा पहले इसका ग्राफ तो ड्रॉ करिए, -1, 0, -1 इधर जाएगा, क्या बात है, -1 -2, -1 -2, -1, 0, तो ये वाला हो गया आपका -1, 0। और दूसरा कौन हो जाएगा, दूसरा 0 और 1/2 यहाँ पे होगा, इसका लाइन तो ऐसे हो जाएगा। ऊपर का ग्राफ मिटा कर गलती किया, उसको रखना चाहिए था। अब इसके लिए ट्रू की फॉल्स होगा, फॉल्स है। अब यहाँ से ओरिजिन ऊपर पड़ेगा कि नीचे, अरे लाइन से ओरिजिन देखते हैं, इस लाइन पर से ओरिजिन नीचे के ऊपर, यहाँ है, यहाँ है ओरिजिन, यहाँ ऊपर है लाइन। हाँ पहले सुन लीजिए, सही है आपका कहना, सही है, हम जल्दी बोल रहे हैं। ये नीचे ओरिजिन है, अगर ट्रू होता है तो यहाँ से नीचे, और फॉल्स हो तो उल्टा ऊपर, यानी कि एरो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, एरो ऊपर की तरफ जाएगा। अब बताइए अभी तक क्या समझ रहे थे, यहाँ पे जहाँ भी जिस लाइन को भी लेते हैं इस लाइन पर से देखते हैं ओरिजिन कहाँ है, इससे नीचे के ऊपर, तो हाँ हाँ हाँ, ये इक्वेशन इसलिए करते हैं कि सॉल्यूशन रीजन अनबाउंडेड था, बाउंडेड होता था तो वहीं पे कहानी खत्म था, लिख देते कि मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 1। जो यहाँ पे हम ग्राफ बनाए थे वो ग्राफ अनबाउंडेड था, तो अनबाउंडेड होगा उसमें ये नीचे से कहानी शुरू होगा, मतलब एक इक्वेशन और बढ़ जाएगा, ये जो हम खुद से लेकर ग्राफ ड्रॉ। हाँ चला, बात समझे, ये नीचे वाला कहानी क्यों लिए, नीचे वाला कहानी क्यों लेते हैं, ये जब भी अनबाउंडेड होगा, अनबाउंडेड में तब इतना करना, अनबाउंडेड नहीं होगा तब तो वहीं पे किस्सा खत्म है। आप यहीं पे देख लीजिए,
हाँ उसी ग्राफ पर जितना इक्वेशन दिया हो सब एक ही पर बनता है, एक क्वेश्चन में जितना होगा सब एक ही पे जाएगा। नहीं वहाँ डॉटेड ही होता है, जहाँ भी डॉटेड यहाँ पे होता है, जहाँ केवल ग्रेटर देन या लेस देन हो ऐसा सिंबल हो तो डॉटेड होता है, डॉटेड। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों लगा हो तब उसमें हम ऐसे बोल, ये भी बात नहीं पढ़ाई। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा कि पहले जो ग्राफ बनाए थे क्या उस ग्राफ में ये वाला लाइन गया है कि नहीं गया है, बोलिए तो। पहले वाला ग्राफ शायद शायद ऐसे ही ना आया था, ऐसे आया होगा उधर गया होगा, तो क्या उसमें ये लाइन घुस गया कि नहीं घुस गया पहले वाले सोल्यूशन रीजन में। अरे ये जो लाइन था इसका एरिया उसमें गया कि नहीं गया पहले वाले एरिया में। पहले वाला आपका ऐसे ही था ना, ऐसे ही था ना शायद, इधर वाला कहाँ से थे, इधर वाला। तो उसमें चला गया है मतलब ई वाला लाइन, ये वाला लाइन मतलब मान लीजिए कि इसमें कुछ आदमी गया, पहले वाला का आदमी, दोनों एक में मिल गया ना। कहने का मतलब है कि इस लाइन में ये लाइन पहले वाले रीजन में अगर चला गया तो मैक्सिमम मिनिमम होता नहीं, ठीक है। अगर उधर नहीं जाता, जैसे कैसे इसके पहले वाले में था कि अगर ये लाइन के ग्राफ मान लीजिए कि इस तरह से आता और नीचे की तरफ जाता, तो पहले वाले में नहीं जाता, पहले वाला चूंकि ऊपर है ये नीचे है, तब जो मैक्सिमम आया था वही मैक्सिमम होता या मिनिमम जो भी होता पहले जो आया था वही आंसर होता। आंसर तो इसी में से कोई ना कोई होगा, आंसर नहीं बदलता है, बस चेक करते हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो पहले वाले में अगर चला गया, पहले वाले में अगर चला गया तो नहीं होगा, अगर नहीं जाता तो होता। एक भी बूंद उससे अंदर चला गया तो नहीं होगा, उसमें अंदर चला गया तो नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन कहने का मतलब कि इसमें नहीं नहीं होगा, उसमें चला गया तो नहीं होगा, नहीं जाता तब होता, ठीक है। मतलब इसमें मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। लिख लीजिए, नीचे लैंग्वेज लिखे थे उसी में नो हटाकर रिपीट कर लीजिएगा और नीचे एग्जिस्ट की जगह पे डज नॉट एग्जिस्ट कर दीजिए। अब बताइए कौन पूछ रहे थे, साजिद। हमको आता नहीं, हम क्या बताएं आप। हाँ वाई बराबर tan इनवर्स cos x बीटा 1 प्लस sin x। आपके इनवर्स में क्वेश्चन दिया होगा 5-6 नंबर क्वेश्चन, जहाँ लिखा होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने के लिए, एक्सप्रेस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, फार्मूला डालते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में पहले इसको आप इनवर्स लगाकर फार्मूला डालिए। देखिए ये tan है तो अंदर भी tan में आएगा तभी फार्मूला काम करेगा, अदरवाइज फार्मूला काम नहीं करेगा। अब आप बताइए कि cos को हम लोग, हमको ये दोनों को हल कर देना है। हल कैसे होगा, तो ऐसे फार्मूला आप लोग जानते हैं, अगर केवल साइन साइन एक्स हो तो इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं कि 2 sin x/2 cos x/2 होता है। और यहाँ पे अगर 1 प्लस कॉस एक्स हो या 1 माइनस कॉस एक्स हो तो फार्मूला होता है 1 प्लस, अगर कॉस एक्स हो, प्लस मैंने दोनों के लिए होता है, प्लस के लिए लिख रहे हैं 2 cos² x/2 दोनों के लिए फार्मूला होता है। लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर केवल साइन हो तब फार्मूला होता है, 1 प्लस कॉस हो तब होता है, उसमें उल्टा है, केवल कॉस है केवल साइन है। मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए, केवल साइन की जगह पे क्या होना चाहिए, ये कॉस की जगह पे साइन होना चाहिए, ये साइन की जगह पे कॉस, तब फार्मूला काम करता। तो हम उसको बदल लेंगे, कॉस थीटा को फार्मूला लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन पाई/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। और नीचे फिर 1 प्लस साइन, नहीं साइन को चेंज कर लीजिए, कॉस पाई/2 माइनस एक्स। अब फार्मूला बताइए, ये वाले फार्मूला पे बैठा देना है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, इधर खींचो यहाँ से कि आप ये नजर आएगा। तो साइन एक ही x है ना, x/2 आधा हो जाता है, 2 साइन तो 2 साइन x, ना x के जगह पे यहाँ कितना है पाई/2 माइनस एक्स। अब एंगल आधा हो जाता है बट्टा में 2, और फिर वैसे ही कॉस एंगल आधा हो जाता है पाई/2 माइनस एक्स और बट्टा में 2, ठीक है। और नीचे 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला 2 cos² एंगल आधा हो जाता है, नीचे भी वही डाल लीजिए 2 cos² एंगल आधा हो जाता है बाई में 2। अब जरा ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। देखिए साइन कॉस एक्स पाई बाई, दोनों के एंगल सेम है, मतलब एक कॉस से एक कॉस
ये पावर कट जाएगा, इसको एंगल इसको नहीं काटिए, पावर काट लीजिए, तो ऊपर में बच जाएगा साइन। इसमें देखिए तो 2 से यहाँ भाग देंगे तो पाई/2 है तो पाई/4 हो जाएगा, माइनस में x/2 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा पाई/4 और माइनस x/2। तो साइन बटा कॉस कितना होता है, 10 पाई/4 माइनस x/2, पाई/4 माइनस x/2। अब आ गया सेम सेम, यहाँ से एंगल बाहर हो जाएगा, पाई/4 माइनस x/2। और अब डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, हो जाएगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x we get, तो डी डी एक्स ऑफ पाई इधर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ पाई/4 माइनस x/2। तो पाई/4 कांस्टेंट का 0 होता है, x का 1 हो जाएगा 1/2, यानी कि -1/2। और बोलिए जिसको जो पूछना है, बोलिए। लिमिट वाला डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन लिखाइए, क्वेश्चन लिखाइए। हाँ हाँ, ओ कुछ ई का पावर x, ऐसा क्वेश्चन है, बट्टा में x, ये वाला क्वेश्चन है। अब से ये एक साल डाल दिया, ये उल्टा सीधा, ये समझिए ना आप 11th के लिमिट पे क्वेश्चन नहीं है, 11th के लिमिट पे क्वेश्चन रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 50 के आसपास ये वाला मिला होगा आज तक बाद, ठीक है। इसको पहले आप हल करना पड़ेगा। देखिए एक चीज आपको, जैसे आप लोग को हम इसके बाद चर्चा कर देते हैं, अभी कर दें। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको हम पढ़ाए होंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म, एक नहीं चला, ऐसा नहीं होता है। वो लिमिट से जाना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस होगा। इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़े थे क्या कि 0/0 आ जाए, इन्फिनिटी का पावर 0 आ जाए, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी आ जाए, इन्फिनिटी इस तरह का, इस 1 का पावर इन्फिनिटी आ जाए, ये सब क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग एक तो लिमिट का तरीका पढ़े थे, और आप लोग को बताए होंगे कि जब डिफरेंशिएशन पढ़ा देंगे तो एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉस्पिटल रूल। क्या कहते हैं, ये कॉम्पिटिटिव के लिए आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप लगा लीजिएगा, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम करेगा। देखिए सिंपल, जैसे मान लीजिए कि आप लोग ऐसे लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में sin x नीचे में x, तो ये तो आप लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है, ये तो आप लोग जानते हैं ना फॉर्मूला होता है। मान लीजिए फॉर्मूला नहीं याद है तो 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से कोई ना कोई फॉर्म चला आएगा। तो ये इलेक्ट्रिकल रूल वही यूज करते हैं जहाँ पे जैसे आपको 0/0 का फॉर्म मिल जाए, ये वाला फॉर्म मिल जाए, तो हम लोग इलेक्ट्रिकल रूल यूज करते हैं, ठीक है। अब कैसे कैसे यूज करते हैं, तो ऊपर भी डिफ्रेंसिएशन करते हैं, नीचे भी डिफ्रेंसिएशन करते हैं। बोलिए तो ऊपर का डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा, ऊपर का डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन, नीचे एक्स का डिफ्रेंसिएशन, नीचे एक्स का डिफ्रेंसिएशन। अब देखिए यहाँ पे मान जब 0 डाले थे तो 0/0 आ रहा था, लेकिन अब फिर डिफ्रेंसिएशन के बाद अब डालकर चेक करिए तो आएगा क्या 0/0, कॉस 0 का मान, कॉस 0 का मान 1, नीचे 1 तो है, मतलब सॉरी, कॉस 0 का मान 1, नीचे में 1 1 हो जाए। यही होता है, ये तरीका कहता है कि जहाँ भी आपको वैसा हो तो ऊपर भी डिफरेंशिएशन नीचे भी डिफरेंशिएशन, और फिर वैल्यू डालकर चेक करिए कि ये आ रहा है कि नहीं, अगर आएगा तो फिर डिफरेंशिएशन, तब तक करते जाइए जब तक ये नीचे का हट नहीं जाए। जैसे यहाँ प्रॉब्लम क्या था कि नीचे 0 आ रहा है, नीचे 0 नहीं आता तो ऊपर डालते तो साइन 0 0 होता है, बस इन्फिनिटी वाला टर्म नहीं आना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि नीचे वाला x का डिफरेंशिएशन 1 बन गया, तो 1 बन गया तो नीचे 0 आया नहीं, जो आ गया वही रियल वैल्यू आना चाहिए, कुल मिलाकर यही हम लोग ध्यान दें। तो अब बताइए कि इसमें जैसे हम डायरेक्ट अगर 0 डालेंगे तो ई का पावर एक 0, ई का पावर x मतलब ई का पावर 0 तो 1, यहाँ पे 1, एक में से एक 0,
और नीचे पे 0 आ जाएगा, 0/0। बोलिए तो ये किसी का स्क्रीनशॉट लेना है, ये किसी का स्क्रीनशॉट लेना है। ये रूल यही कहता है कि जहां भी 0/0 अगर डायरेक्ट डालने पर आ रहा है लिमिट के क्वेश्चन में, तो आप उसको ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कीजिए, फिर मान डालकर चेक कीजिए कि ये कोई रियल वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहां पे रियल वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। बोलिए तो इसको मिटा दूं। बोल रहे होंगे कि डिफरेंशिएशन के बाद इसका शॉर्टकट तरीका बता देंगे। यही शॉर्टकट तरीका है लिमिट के क्वेश्चन को बनाने का। आप लोग अब देख लीजिएगा, लंबा लंबा क्वेश्चन एकदम इजी वे में उड़ा दीजिएगा। अब हमको इसका पहले मान निकालना है, जो आंसर आएगा तब उसको डिफरेंशिएट करना है। मतलब कुल मिलाकर पहले लिमिट 11 था, तब डिफरेंशिएशन 12। तो अब बताइए कि ऊपर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा। ये तो वैसे ही उतरेगा ऊपर, क्योंकि अभी डालेंगे तो ये 0/0 का फॉर्म आ जाएगा। ऊपर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई का पावर माइनस एक्स का, ई का पावर माइनस एक्स, लेकिन माइनस है तो माइनस से गुना करेंगे तो एक बार माइनस, एक बार माइनस, प्लस, नीचे एक्स का डिफरेंशिएशन अपन, इसकी तो जरूरत नहीं है, एक ब्रैकेट तो ऑलरेडी है। अब जरा मान डालकर चेक करिए तो क्या आएगा, आ जाएगा क्या। 0/0 आने वाला है, नीचे से एक्स खत्म हो गया, तो ऊपर में ई का पावर 0 प्लस ई का पावर माइनस 0। ई का पावर 0 हो तो वैल्यू 1 ही तो होता है, तो 1 + 1 2, मतलब कुल मिलाकर ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। हो जाए तो बोलिए। इसी को पढ़ते हैं एल हॉस्पिटल पढ़ते हैं, लेकिन एल हॉस्पिटल लिखा जाता है, ठीक है। अब बताइए और कौन क्या पूछ रहे थे। एक्स स्क्वायर क्या, क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर। हम्म हम्म दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए ये यही आपका हो गया, आपको पढ़ाए होंगे हम, दो तरह का फंक्शन होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, दोनों का चर्चा हम किए होंगे। एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन, दो फंक्शन का चर्चा किए होंगे। एक इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि एक्स वाई मिला हुआ होगा, एक्सप्लिसिट का मतलब जैसे इस तरह का क्वेश्चन, एक तरफ एक है, एक्स है, एक तरफ वाई है, अलग अलग है, लेकिन इसका मतलब दोनों एक में मिला हुआ है। देखिए एक्स वाला मिला हुआ, वाई वाला मिला हुआ है। अब चाह कर भी एक तरफ एक तरफ वाई नहीं कर सकते हैं, उसमें कॉमन होने वाला भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं दोनों। तो डिफरेंशिएट करिए तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स स्क्वायर बाहर करेंगे तो वाई, हाँ, फिर वाई स्क्वायर बाहर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे 1 का तो 0 हो जाएगा, इसको तो तोड़ने की जरूरत नहीं है। एक्स बाहर करेंगे तो वाई का डिफरेंशिएशन, इसमें यू इंटू वी, और वाई बाहर करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन। अभी इसको तोड़े हैं दो पार्ट में, यू इंटू वी, अभी ये वाला बचा हुआ है। अब बच गया वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। अब आपको हम बताए थे तरीका, जब भी जैसे वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, इसका तरीका क्या होता है, जैसे अगर एक्स स्क्वायर डी एक्स के रेस्पेक्ट में हो तो इसको तो एन एक्स एन माइनस वन कर लेते हैं, लेकिन ये एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई है, तो इसमें चेन रूल लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, चेन रूल, मतलब वाई स्क्वायर है तो पहले वाई के रेस्पेक्ट में, और फिर इस वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई स्क्वायर का होता है 2y। हाँ, तो एक बार शॉर्ट में ध्यान दीजिए कि जब भी y वाला डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो तो nx n-1 लगाकर dy/dx इसमें एक्स्ट्रा लग जाता है, और x वाले में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला डालकर छोड़ दिया जाता है। अगर केवल अगर एक्स स्क्वायर होता है तो सिर्फ और सिर्फ 2x, लेकिन अगर y वाला है तो डिफरेंशिएट करके उसमें dy/dx लगा देते हैं, ठीक है। अब वैसे ही बताइए सब में यूज कर लीजिए। एक्स स्क्वायर तो वैसे ही वाई स्क्वायर एक्स के रेस्पेक्ट में है तो कितना हो जाएगा, 2y